का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। प्रत्याशियों की नाम की भी घोषणा लगभग फिक्स हो चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान शाम के 4 बजे लगेगा। लेकिन इन सब के बीच जो लोजपा रामविलास की सीट की बात कर ले तो 29 सीट मिली है और उसके बाद उस 29 सीट में 4-5 सीट ऐसे थे जिसको लेकर के काफ़ी विवाद था। उस विवाद में एक बखरी विधानसभा भी जो है काफ़ी विवादित रहा है, क्योंकि वो सीट बीजेपी कह रही है कि वो हमारा सीट है। लोजपा के इससे पहले जो है पूर्व में विधायक लोजपा के रह चुके हैं। ऐसे में जो लोजपा के कैंडिडेट संजय पासवान जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ज़रा इनसे बात कर लेते हैं कि काफ़ी विवादों के बाद एक नाम उभर कर सामने आया, वो संजय पासवान का। प्रत्याशी के तौर पे आप देखे जा रहे हैं, कितना कुछ बदलाव होगा। सबसे पहले तो आपको बधाई दे दें। थैंक यू। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद से घोषणा नहीं कर देते हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते हम कतई अपने आप को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। हाँ, नेता हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने शवों के लिए जो पार्टी के दुर्दिन में, जो पार्टी के संकट के घड़ी में साथ थे, जितने भी मेरे साथी, उन सब का उन्होंने ख्याल रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। जो आरोप हम लोग के पर लगते थे कि भाई यहाँ बाहरी उम्मीदवार का ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, लेकिन इस बार आप जो भी सीटें देख रही हैं चर्चा में हैं, वो तो घोषणा हमारे नेता अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन जो भी संभावित उम्मीदवारों का नाम चल रहा है वो पार्टी के वफादार साथियों का नाम चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो सीट लिया जा रहा है। हम अपने नेता के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और उन्हें इस परिपाटी को बढ़ाया है, अपने कार्यकर्ता के हर सुख दुख दर्द में शामिल भी रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। संजय जी, एक बात पूछना चाहेंगे, क्योंकि चिराग जी अक्सर जो पार्टियां हैं एमवाई समीकरण, दलित, पिछड़ों, अगड़ी पिछड़ी, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन जो आपके नेता है वो हमेशा एमवाई, महिला और यूथ की बात करते हैं। और यूथ इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें यूथ भी काफ़ी संख्या में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये समीकरण कितना रंग लाएगा इस बार के चुनाव में? पिछली लोकसभा में आपने देखा भी है कि एमवाई समीकरण हमारे नेता ने लोकसभा में लागू भी किया है। महिला और युवा का समीकरण को लोकसभा में लड़ाकर भारत की संसद में भेजने का भी काम किया है। इस बार भी युवा महिला नेता का जो समीकरण है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, इस बार भी और अपने कार्यकर्ताओं को ख्याल रखा। युवा तो हमारे नेता हैं ही, खुद भी युवा है। पूरे देश में उनको चाहने वाले युवा की संख्या बहुत ज़्यादा है। खासकर में बिहार में तो आप कवरेज करती हैं, देखती हैं कि जो 25 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष का युवा है, एकदम हमारे नेता के पीछे दीवाना रहता है। तो इस बार का जो रिजल्ट होगा ना, वो आश्चर्यजनक रिजल्ट होगा और मार्जिन 25, 40, 50 हज़ार का अंतर से हम लोग एनडीए को उम्मीदवार जीत कराएंगे। जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे भी नारा भी हम लोग का था 2025 फिर से नीतीश, 2025 225 का नारा था। पिछले बार हम लोग एनडीए गठबंधन से चुनाव नहीं लड़े थे, परिस्थितियां बस, लेकिन इस बार हमारे नेता एनडीए में से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और रिजल्ट आश्चर्यजनक होगा। हमने पहले भी कहा 40-30 का मार्जिन रहेगा और जो भी हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीत कर आएंगे 243 सीट पर जो चुनाव लड़ेंगे, सब 200 मैंने 25, 30, 50 का मार्जिन रहेगा सबका जीत कर। संजय जी, एक बातें निकल कर सामने आई है कि आप लोजपा रामविलास के सीट से बखरी विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सीपीआई के कैंडिडेट पहले से विधायक हैं और आपके जो बीजेपी के पूर्व के प्रत्याशी रह चुके हैं वो बीजेपी से हैं, उनकी भी नाराज़गी सामने आ रही है। तो ये दो आपको चैलेंज नहीं नज़र आ रहा है? देखिए, पहले तो विपक्ष को चैलेंज मानते ही नहीं हैं। विपक्ष एनडीए के सामने इस बार टिकेगा नहीं, धाराशाही हो जाएगा। जो लोगों का रुझान है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के प्रति, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जीतन राम मांझी के प्रति, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति जो
आदमी का श्रद्धा है, रुझान है, जनता का आकर्षण है। क्या कमी कर दिया हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने जो मतलब इस तरह का चैलेंज रहेगा। आप देख रहे हैं विकास, सड़कों का जाल बिछ गया, हॉस्पिटल में दवाइयाँ, नर्सेस, डॉक्टर्स, स्कूल में टीचर समय से जाना आना, महिलाओं को एक से एक योजनाएं सरकार दे रही है। क्या चैलेंज हमारे साथ रहेगा? जहाँ तक हमारी बात रहा, जो भी हमारे साथी है गठबंधन में इस तरह की बातें, मतलब जब गठबंधन में हम 4-5 भाई हैं तो सीट का अदला बदली होता ही है। इस पर हम जो भी हमारे साथी हैं कुछ ये इस तरह का है, तो हम अभी जब तक हमको सिंबल नहीं मिलता, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप को उम्मीदवार नहीं मानते। जिस दिन हमारे नेता घोषणा कर देंगे, सिंबल दे देंगे, उस दिन उम्मीदवार होंगे। जो भी हमारे मित्र साथी हमसे या इस घोषणा से नाराज़ होंगे, सबको हम पैर पकड़ कर मनाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। हमको पूरा भरोसा है कि हम कार्यकर्ता हैं, 30 साल का हमको राजनीतिक अनुभव है। अपने स्वभाव व्यवहार से हम सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो देखिए कि जो नाराज़गी है लोगों के मन में वो तो दूर करेंगे ही, साथ ही साथ जीत को लेकर के भी सुनिश्चित है। फिर भी इन सब के बीच अपने चुनाव का जो सिंबल है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक ये आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाता है, कह रहे हैं हम अपने आप को प्रत्याशी नहीं मानते हैं, फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एनडीए की जब बैठक होगी, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, उसके बाद जो है जो भी बातें होगी निकल कर सामने आएगी। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।